गरीबों का न पंचायत होता है, न गरीबों का कानून होता है, न गरीबों का कोई होता है। इसकी सबसे बड़ी गलती है कि गरीब है। दो ही जाति के लोग यहाँ पे हैं, एक गरीब और इन बड़ी लड़की जो है, इनकी शादी का सारा जिम्मेदारी हमारे फाउंडेशन के जाता है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, फिर भूसा घर में छुपा के रख दिया गया। अगर बदबू नहीं आती, भूसा के घर में नहीं छुपाया जाता, उसको कहीं फेंक दिया जाता, उसकी लाश नहीं मिलती, तो उसका कोई अता पता नहीं होता। अभी हम मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के भैरवपट्टी गांव में है और यहाँ की जो एक विधवा महिला, एक गरीब असहाय अल्पसंख्यक महिला जो गरीबी का फायदा उठाते हुए गांव के दबंगों ने उसे अपहरण किया था और उसके साथ गैंग रेप कर उनकी हत्या कर दी गई। 3 जनवरी की वो काली रात, जिस रात ने 5 मासूम बच्चे को बेसहारा बना दिया। 3 जनवरी की वो रात जो एक माँ का जो सपना था अपनी बेटी का शादी करना और अपने बच्चों का भरण पोषण करना, उस माँ का सपना को चकनाचूर कर दिया। वो माँ जो पति के खोने और सास ससुर के खोने के बाद अपने बच्चों के लिए जंग लड़ रहे थे, कमा रहे थे और कमा करके बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, उस माँ के सपनों को चूर कर दिया। वो दरिंदे चंदन और कुंदन नाम के जो व्यक्ति है, उनके खेत में कहीं मजदूरी करने जाते हैं और उसकी निगाह उस पे और उसके साथ लगातार उसको प्रताड़ना करते हैं। लड़की उसके झांसे में नहीं आते हैं। 3 जनवरी की रात उसे मचान पर से उठा ले जाते हैं और उसके साथ बहुत बड़ा दर्दनाक घटना को अंजाम देते हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जोहान सलार के फाउंडेशन जोहान सलार जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देख रहे कि लगातार कई जगह लोगों की जाकर के मदद करते हैं और आज भी यहाँ पहुंचे हैं जी। कैसे ही घटना? देखिए, पहले तो इन मासूम बच्चों को देखिए। कुछ बच्चे आज भी, इनकी माँ की मौत हो गई, कातिल पकड़े नहीं गए, लेकिन अगर ये इनके पास बकरी है, उस बकरी को नहीं चराएंगे तो इनको उम्मीद नहीं है कि कुछ पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि इतने गरीब परिवार है ना इनका कि इन्हीं गरीबी के कारण इनकी माँ जो है वह उस दरिंदे के खेत में जाती थी काम करने के लिए, और वह चाहता था कि हम बंधुआ मजदूर बना के रखे, इसके साथ जाति करते रहे, इसके साथ करते रहे और मेरे पास ही रहे, काम करती रहे, दूसरे के खेत न जाए। इसका दबाव वो लगातार बना रहा था, जिसको लेकर 2 महीने पहले पंचायत भी हुई। उस पंचायत में गलती वलती मानी गई तो लोग कहने लगे कि मान के चलो गांव की बात है, आपस की बात है, इसे खत्म कर देते। कोई पुलिस को सूचना नहीं दी गई। जहां अगर उसी दिन पंचायत में उसको कुछ दंड दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं पंचायत का भी एक अनदेखा हुआ है। पंचायत भी इस मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन उस दिन पंचायत कठोर कानूनी कार्रवाई करते तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। 5 बच्चे। सबसे पहली बात मुनाजिर जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर यही मुसलमान कोई होता, वो अमीर होता, उसके लिए तो 1000 लोग दरवाजे पे खड़े रहते कि चलिए क्या करना है, रोड पे उतरना है, इंसाफ दिलाना है, मांग करना है, कैंडल मार्च निकालना, हम निकालते हैं चलिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहता है कि अमीर परिवार से कल होके हमको पैसे की जरूरत होगी तो दे देंगे। लेकिन ये तो बेचारे गरीब है, इनको खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज हमने जो मदद किया है इस परिवार का, इसलिए किया है कि इनके लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाए, इनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। लेकिन आप इस बात को देखिए ना, ये 5 बेटियां, इनको एक बेटा है, इन सभी की मौत हो गई है। आप इसको देखिए, क्योंकि इनकी माँ की मौत होना, आप समझ रहे हैं, घर की मौत हो जाती है, माँ से तो बड़ा घर में दुनिया में कोई है ही नहीं, उसकी इस कदर हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई है। और आप जैसे पत्रकार अगर इस बात को नहीं उठाते तो ये तो बात दबी की दबी रह जाती। अभी नेशनल मीडिया खोल के देख लीजिए, आपके मुंसिफ मीडिया का, मैं मुंसिफ टीवी का शुक्रगुजार हूं कि लगातार इस मुद्दे पर आप बेबाकी से आवाज उठा रहे हैं और उस बेबाकी के साथ आप पत्रकारिता कर रहे हैं कि ऐसे जो गरीब निसहाय परिवार है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उस बहन को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया अगर करके दे देता तो आज तक वो अपराधी पकड़े जाते। और मधेपुरा पुलिस से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हिम्मत दिखा लीजिए, इस अपराधी को पकड़ दीजिए, ताकि इस बच्चे के आंखों में जो आंसू हमेशा निकलते रहते हैं, इन्हें अल्लाह सब्र दे दे कि इनके माँ की कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं। कितने मदद की? अभी हमारे जरिए से देखिए, हम और आप किसी की मदद नहीं कर सकते। मदद करने वाली सिर्फ जात अल्लाह की है।
चाहे आप भगवान कह सकते हैं, ऊपर वाले की है, उनके जरिए से मदद हुआ है और हम लोग जरिया बने हैं। लगभग 51,000 रुपए हमने मदद किया है, जिसमें से हमने डोनेशन के लिए स्कैनर जारी किया था अपने जोहान सलार फाउंडेशन का, उस पर किसी ने 10 रुपए 5 रुपए करके मदद किया, 26,000 रुपए कुछ मदद आए थे, बाकी मदद अपने फाउंडेशन के जरिए टोटल 51,000 रुपए दिए, इंशाल्लाह आगे भी देंगे। और इन बड़ी लड़की जो है, इनकी शादी का सारा जिम्मा। एक सवाल लोगों के दिलों पे अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं न कहीं मधेपुरा पुलिस जो है किसी की दबाव में आकर के काम तो नहीं कर रही है, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, हो सकता है बड़े बड़े सेकुलर नेता, समाजवादी की धरती मधेपुरा है और इस समाजवादी की धरती मधेपुरा में एक से एक समाजवादी के सेकुलर नेता बैठे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है उनके हाथों में या तो मेहंदी लगी हुई है या तो मुंह में दही जमा हुआ है। ना तो फेसबुक पे लिख रहे हैं, ना तो मुंह से। 6 दिन हो गए इस हिना खातून को गायब हुए, और सॉरी 7 दिन हो गए। 7 दिन में 8 दिन हो गए। 8 दिन में 8 सेकंड का एक बयान दिखा दीजिए, 2 सेकंड का एक बयान, एक शोक भी प्रकट किसी ने नहीं किया। एक से एक नेत्रियां बनती हैं कि मधेपुरा की फला पार्टी की नेत्रियां, चिल्ला पार्टी की नेत्रियां, लेकिन किसने सोशल मीडिया पर आवाज उठाए या आपकी ही वीडियो किसी ने शेयर किया, कुछ लिखा क्या? सब अपने फेम फायदे के लिए वोट बैंक मुसलमानों को समझा है। मुसलमानों को अभी जाग जाना चाहिए कि अगर आपको अपने लिए मदद ढूंढते हैं तो सिर्फ सेकुलर छवि वाले को मत खोजिए, ऐसे लोगों को खोजिए जो गरीबों के बीच से गरीब का नेता बना हो और गरीबों की सच में मदद करना जानता हो। ऐसे लीडर को आप लोग, चाहे पंचायत में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में, ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को जिताइए। इसी मुसीबत पे ना लोग अपने नेता को खोजते हैं। किसी के घर में रोटी खत्म हो जाए, कोई नेता को पुकारने नहीं जाता। किसी के घर में चावल खत्म हो जाए तो अपने मेहनत करने, मजदूरी करने जाता है। इस दौर के लिए जब घर में किसी साथ जाती हो, कोई अपराधी खुलेआम तांडव मचा रहा हो, उसे रोकने के लिए, उसे सजा दिलाने के लिए लोग अपने नेता को चुनते। लेकिन नेता, यहाँ कितने नेता है सोशल मीडिया से एक नेता बने फिरते। महसीस के भी विधायक बने, गौतम कृष्ण, जो लगातार कभी टोपी पहन के नजर आते हैं, कभी बाइक से नजर आते हैं, कभी चप्पल खोल। ये सब ढकोसला है, सोशल मीडिया पे व्यू पाने का तरीका है। आप अगर आते मदद करते तब हम समझते कि आप तो जननेता हो गए, कोसी के लाल हैं आप तो। आपके और तो सभी मुसलमान आंखों पे एक रोशनी लगाए बैठे थे कि महाशय जीतेंगे तो भला होगा, हक किया। अरे आप तो सोशल मीडिया से आवाज उठा देते। छोड़िए यहाँ के आने की बात, कहा क्या हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि सबसे बड़ा दुख की बात इसका गरीब होना। हाँ, गरीब होना। ये जाति कोई मायने नहीं रखता, धर्म कोई मायने नहीं रखता। मैं कहता हूँ मुसलमान, अगर करोड़पति के घर की बेटी की लड़की अगर गायब हो जाती, कोई ऐसा कर देता, तो पता है सम्राट चौधरी जी फोन कर देते एसपी को, अरे वो मेरे पार्टी फंड में देते हैं, चलो जल्दी गिरफ्तार करो उसको। एसपी दुम दबा के अरेस्ट कर देते। इससे पहले सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का एक बयान वायरल हुआ था कि इनकाउंटर करो, क्या ये अपराधी नहीं है? अगर इनकाउंटर हो जाएगा तो हम कहेंगे सच में उनकी कही हुई बात सही है। हालांकि हमने सम्राट चौधरी से बात की है, उनके पीए से बात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द हम संज्ञान लेते हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। चलिए, बिहार के जो सूबों के डिप्टी सीएम है, उनका एक बयान आया था, अपराधी जो भी हो डायरेक्ट उनको देखा न जाए और उनको इनकाउंटर कर दिया जाए। जिस तरह की ये घटना घटी है, जो एक 5 बच्चे की माँ, जो विधवा महिला थी, निसहाय थी, कमजोर था, शायद उसी कमजोरी का अपराधियों ने उसका हथियार बनाया और उसके साथ गैंगरेप किया। लेकिन आज कहाँ है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जिसके बयान काफी वायरल होने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कहते हैं कि अपराधियों को इनकाउंटर करो। आज ये अपराधी आपको नजर नहीं आ रहे हैं। यही अगर किसी अन्य जाति के लोग होते तो उनके घर पर अभी आपका पुलिस बुलडोजर लेके पहुंचते और उनके माता पिता भाई बहन को उठा के ले जाते। लेकिन आज आपकी पुलिस मुखबिर बनी हुई है, आज आपकी पुलिस चुप्पी साधे हुए है। क्यों? क्या आखिर एक गरीब होना इसके लिए अपराध था? क्या गरीब होना इसके लिए एक जुर्म था? क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि गरीब का आवाज दबा दिया जाता है। वहीं पैसे वाले होते तो उनकी आवाज को हर कोई सराखों पे सलाम करते। बहरहाल, अगर आप लोग इस वीडियो में मदद करना चाहते हैं तो जोहान सलार फाउंडेशन लगातार लोगों की मदद कर रही है। लोगों के
तक पहुंच करके उनको जो भी होता है, जो आप लोग देते हैं, उनसे 1-1 रुपया करके उनकी मदद करते हैं। बहरहाल आप उनके स्कैनर पे मदद कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस बहन को न्याय मिल सके।